है आप सभी का यूपी एनएचएम 17,291 प्लस भर्ती में रिजल्ट कब तक आएगा। यहाँ पर देखिए हमने 17,291 प्लस इसलिए लिखा है कि बाद में कुछ सीटें बढ़ गई थी। आप सभी जानते हैं आपकी भर्ती में भी सीटें ऐड हुई हैं सभी पदों के लिए, हालांकि सभी प्रोग्राम में सीटें नहीं बढ़ी है। इसके अलावा यहाँ पर दो अपडेट और भी है। लोहिया नर्सिंग भर्ती परीक्षा आज 43,827 दावेदार हैं इस भर्ती परीक्षा में। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर भर्ती होगी। एक सजेशन और एक हमारा आग्रह निवेदन जो भी आप समझ लीजिए कि आप लोग तैयारी हमेशा करते रहा करिए जब तक कि आप किसी विभाग में अस्थायी भर्ती पर नहीं हो जाते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन है या एक्सरे टेक्नीशियन है, बहुत सारे टेक्नीशियन के जो पद आते हैं मेडिकल विभाग में, या फार्मासिस्ट के कई अलग अलग पद आते हैं, एलोपैथी का है, होम्योपैथी का है, एएनएम के कई पद हो गए अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से। जैसे अभी एनएचएम में भर्ती चल रही है, आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एस से अस्थायी भर्ती जब भी आना होगा, 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, लेकिन आएगी ज़रूर। इसी तरह से स्टाफ नर्स की भी भर्ती 100% आएगी। तो आप लोग प्रिपरेशन प्लीज़ करते रहा करिए। लोक सेवा आयोग की तरफ से चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 और चिकित्सा अधिकारी के 166 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो जाएगी। यूपीपीएससी ने इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी है। इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी 1 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 14, 15, 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी के 6 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 14 व 15 फरवरी, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के 3 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 14 फरवरी को होगा। चिकित्सा अधिकारी फोरेंसिक स्पेशलिस्ट के 52 पदों पर, चिकित्सा अधिकारी डर्मेटोलॉजिस्ट के 46 पदों और चिकित्सा अधिकारी रेडियोलॉजिस्ट के 58 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा भी कई विभागों में 1 माह के भीतर विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेश वेल्डिंग के 6 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 14 व 15 फरवरी को प्रस्तावित है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता के 46 पदों पर भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में इंटरव्यू प्रस्तावित है। कुछ अन्य विभागों में भी सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू होने जा रहे हैं। तो देखिए भर्तियाँ आती रहती हैं अस्थायी वाली, बशर्ते आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल हो और आपने फॉर्म भर दिया हो, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। चाहे भर्ती किसी विभाग से, किसी डिपार्टमेंट से आ रही हो, किसी इंस्टीट्यूट से आ रही हो, या फिर लोक सेवा आयोग से आ रही हो, या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आ रही हो पीईटी के थ्रू। एक आप देखेंगे लोहिया संस्थान में स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा आज है। इसकी तैयारी संस्थान प्रशासन ने पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा होगी। करीब 43,827 दावेदारों की परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। लोहिया संस्थान में 10 साल के बाद गैर शैक्षिक संवर्ग की नियमित भर्तियां होने जा रही हैं। इसके लिए 568 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 431 नर्सिंग व 137 अन्य संवर्ग के पद हैं। कुछ पद इसमें आउटसोर्सिंग से भी भरे जा रहे हैं। संस्थान प्रशासन ने 2 चरणों में परीक्षा कराने का फैसला किया। नर्सिंग भर्ती की बहुविकल्पी ऑनलाइन परीक्षा होगी। 100 सवाल पूछे जाएंगे। 60 सवाल नर्सिंग से, 10 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, 10 रीजनिंग, 10 गणित के प्रश्न होंगे। सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा और गलत जवाब पर 1 अंक, सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा और 4 गलत जवाब पर 1 अंक कटेगा। मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कुछ और भी अपडेट आप चाहे तो देख सकते हैं। एक आप देखेंगे कि जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी अस्थाई जो वैकेंसी के लिए कुछ दिन पहले आप देखेंगे अधियाचन की प्रोसेस भी शुरू की गई है। और यूपी ट्रिपल एस से कब तक भर्ती आएगी, चाहे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की या फिर जो अन्य मेडिकल विभाग से संबंधित जो पद हैं, तो जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी, स्टाफ नर्स का भी हो गया, जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी अधियाचन आदि की, तो आप सभी को उसकी समय समय पर हम सूचना देते रहेंगे। तैयारी आप सभी करते रहिए। अब यहाँ पर देखिए यूपी एनएचएम 17,291 प्लस पदों पर वैकेंसी 2022-23 में एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा डीबी के लिए। फिलहाल में ये रिजल्ट इस वीक में नहीं आने वाला है। बहुत कम चांस है क्योंकि अभी रिजल्ट पर कार्य पूरा हुआ नहीं है।
हालांकि हमने मंडे को आपको बताया था कि मे बी फ्राइडे तक आपका रिजल्ट आ सकता है, इस वीक में अगर आना होगा तो। बाकी वैसे तो आप देखेंगे डेली जो है रिजल्ट जारी किए जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आपका आना होगा कुछ उसकी जानकारी मिलेगी तभी हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो फिलहाल में इस वीक में आप इंतज़ार न करें, नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट मंडे को आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। अगर मंडे को आना होगा या फिर मंडे के बाद जब भी आना होगा, नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने के 100% चांस है। कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहने वाली है, जितना कट ऑफ हाई लोग बता रहे हैं पहले कुछ भर्तियों से कंपेयर करके। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, पेपर का लेवल और कितने सीटें हैं, वैकेंसी है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। बाकी आपके रिजल्ट को लेकर के जैसे ही आगे की कोई भी जानकारी प्राप्त होगी एनएचएम से, आप सभी को तुरंत उसकी जानकारी सूचना देंगे, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।